एक चर वाले द्विघात समीकरण के कल मैंने 9 सवाल में से 5 सवाल को करवाया था। आज के जो 4 सवाल है 6, 7, 8, 9, ये सवाल बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर माध्यमिक एग्जाम में आते हैं। ये 6 नंबर सवाल। एक काम कीजिए, बाएं पक्ष में लॉसक कीजिए। ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा लॉसक। जब भी इस दोनों का गुणनफल लॉसक होता है तो इसको इससे गुना कीजिए, x प्लस बी, और ये माइनस है और सिंगल संख्या है तो यहाँ पे ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स। यहाँ पे भी देखिए उसी तरह से कीजिए, इस दोनों का गुणनफल हो जाएगा और गुणनफल लॉसक हो रहा है तो ये इससे गुना हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए। अगर ये सिंगल है तो माइनस के बाद ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है। एक से इसको काटिए, यहाँ ए को काटिए, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है b, इसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये b, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसको काटिए। अब एक काम कीजिए, 1 से इसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और 1 से इसको गुना कीजिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर को यहाँ पर आइए, अब प्लस ये बी एक्स, फिर इसको यहाँ पे लाइए। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, यहाँ बी कॉमन लीजिए, एक्स माइनस ए आ रहा है। अब x माइनस ए जो है यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, दोनों में है तो ये हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी इक्वल 0। अब लिखिए, आप लिखिए या तो नहीं तो x माइनस ए इक्वल 0, x बराबर हो जाएगा a, x प्लस ए प्लस बी इक्वल 0, या x इक्वल माइनस ए माइनस बी, या x इक्वल टू माइनस कॉमन लीजिए a प्लस बी। तो आंसर x का मान हो जाएगा a कोमा माइनस a प्लस बी। अब देखिए ये जो सवाल है, इस सवाल को हम जिस रूप में लिखने जा रहे हैं उसको पहले आप आपको समझा रहे हैं। देखिए ये जो है इसको हम लोग इस आकार में लिख सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए इसको हम तोड़ेंगे तो x माइनस 1, ये माइनस एक्स, ये प्लस 2 हो रहा है ना, और नीचे जो भी है x माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखिए x कट गया, इसको अगर घटाएंगे तो देखिए ये 1/x माइनस 1 x माइनस 2, मतलब हम इस 1 को इस आकार में लिख सकते हैं। अब अगर इसको सेपरेट कीजिएगा, देखिए सेपरेशन कीजिएगा, मतलब अंश पूरा हर यहाँ लिख दीजिए, माइनस ये अंश पूरा हर लिख दीजिए। तो देखिए ये हमारा कट जा रहा है और ये हमारा कट जा रहा है, तो हम इस 1x माइनस 2, तो देखिए हमारा ये जो इसको हम इस आकार में हम लिख सकते हैं। तो इसको हम पहले संख्या मान जो है बड़ा इस तरह से लिखिएगा, माइनस x माइनस 1। यहाँ पे संख्या मान 3 बड़ा है तो इसको पहले लिखिए, घटाओ इसको बाद में लिखिए। इसमें संख्या मान कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो x माइनस 4 पहले लिखिए, फिर माइनस 1/x माइनस 3 लिखिए, और ये अब ऐसा करने से आपको सुविधा ये हुआ, देखिए ये कट गया और आपका ये कट गया। अब ये देखिए ये और ये बचा, तो जोड़ संख्या जो है उसको पहले लिखिए, x माइनस 4 माइनस x माइनस 1/6। अब ये x माइनस 4 ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये
इसके साथ गुना हो जाएगा एक्स माइनस वन माइनस, अब देखिए ये 2 अंक वाला है, बीच में चिन्ह युक्त है, तब हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब देखिए एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको गुना भी कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 1/6। अब देखिए ये x कट गया, ऊपर कितना रहा हमारा, 4 में से 1 जाएगा 3 होगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं, इसको 1 से गुना करने से वही आ जाएगा, और ये 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 18 इक्वल 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये माइनस 14 इक्वल 0। अब 2 संख्या लेना है जिसका गुणनफल 14 हो और घटाने से हमारा 5 हो। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये 7 में से 2 अगर घटा देंगे तो हमारा गुना करने से 14 और घटाने से 5 आ जा रहा है। अब देखिए इसको कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 14 है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन लीजिए, x माइनस 7 और यहाँ 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 7 और 0, x माइनस 7 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0। अब या तो नहीं तो x माइनस 7 इक्वल 0, तो x इक्वल टू 7 और x प्लस x इक्वल टू माइनस 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 2। आप लोग को जो सवाल सब जो करवा रहे हैं उसका विकल्प पद्धति भी जरूर होगा, तो आप लोग को जो सुविधा लगे आप उससे कर सकते हैं। अब ये जो सवाल है, इस सवाल में बहुत धैर्य की बात है, थोड़ा सा दूसरा मानसिक होने से ये सवाल नहीं बनेगा। देखिए ये ए एक्स माइनस ए, ये बी एक्स माइनस बी, ये सी प्लस सी हम इसको कर देते हैं। अब इसको कुछ स्टेप तक वैसे ही रखेंगे। अब इसको सेपरेशन कर देते हैं, सी बाई ये लिखते हैं, फिर प्लस सी बाई फिर इसी को लिखते हैं। अब एक पार्ट को इधर बाएं पक्ष ले जाते हैं और इसको दाएं पक्ष में ले जाते हैं, ए एक्स माइनस ए, और इसको लेकर आते हैं सी बाई एक्स माइनस सी, ये सी एक्स माइनस सी, ये उधर जाएगा माइनस बी एक्स माइनस बी। अब देखिए इसका लॉसा करते हैं, तो लॉसा करेंगे तो वही होगा, इस दोनों हर का गुणनफल ही हो जाएगा। इधर भी देखिए लॉसा अगर करेंगे तो हर का गुणनफल हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करते हैं, अच्छा इसको हम एक स्टेप ज़्यादा करते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। इसको इससे गुना करते हैं, अब देखिए इसको गुना कीजिए, देखिए ए एक्स माइनस ए सी, अब ये माइनस सी से इसको गुना करते हैं तो माइनस सी एक्स प्लस हो जाएगा ए सी। अब इधर देखिए ये हमारा कट जाता है, तो ये एक्स माइनस ए, अब इसको गुना कीजिए सी एक्स माइनस बी सी। ये सब में क्या कीजिएगा आप लोग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखिएगा, जैसे मतलब बी सी है ना तो इसको सी भी लिख सकते हैं लेकिन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखिएगा, तो माइनस बी एक्स प्लस बी सी, नीचे देखिए एक्स माइनस बी रह गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ जरूर कटेगा, देखिए ये हमारा कट गया, और इधर भी देखिए जरूर कटेगा कुछ, ये हमारा कट गया। अब देखिए ये ए एक्स माइनस सी एक्स एक्स माइनस ए, और यहाँ पे देखिए
सी एक्स माइनस बी एक्स एक्स माइनस बी। अब देखिए यहाँ एक्स कॉमन लीजिए, ए माइनस सी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक्स कॉमन जाएगा, सी माइनस बी। अब एक काम की इसको देखिए, एक्स इसको काट मत दीजिएगा, अब इसको इधर लेके आइए आप। एक्स ए माइनस सी, एक्स माइनस सी, सी माइनस बी, एक्स माइनस बी इक्वल 0। अब यहाँ एक्स आप कॉमन लीजिए, तो ए माइनस सी, एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा सी माइनस बी, एक्स माइनस बी। अब या तो एक्स का मान 0 होगा, नहीं तो ए माइनस सी बाई एक्स माइनस ए, सी माइनस बी, एक्स माइनस बी। अब इसको उधर आप लेके, ए माइनस सी एक्स माइनस ए, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हालांकि आप लॉस करके भी कर सकते थे, अब आप गुना कीजिए। अच्छा, इसको हम और एक लाइन कर देने से सुविधा होगा आप लोग के लिए। अब गुना करने में कुछ होता है, इसको इससे गुना कीजिए, ए एक्स, इसको इससे गुना कीजिए, सी एक्स, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो एक्स वाले हैं उसको आप बाएं तरफ रखिए। देखिए ये ए एक्स, ये माइनस सी एक्स, इसको इधर, अच्छा यहाँ पे हम लोग सी एक्स लिखते हैं, इसको इधर लाइए माइनस सी एक्स, और ये प्लस बी एक्स, और जो जिसमें एक्स नहीं है उसको इधर रखिए। तो ये ए बी, और ये माइनस ए सी, पहले सीधा था, अब इधर देखिए कौन सा है, इस ए बी को उधर लेके जाइए तो प्लस ए बी, इसको उधर लेके जाइए तो प्लस माइनस बी सी। यहाँ बहुत धैर्य की बात होती है इसमें। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जुड़ जा रहा है, तो ए एक्स माइनस टू सी एक्स प्लस बी एक्स, और यहाँ पे भी देखिए कुछ जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ रहा है, टू ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। यहाँ एक्स को मान लीजिए, ए माइनस टू सी प्लस बी, और यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब एक्स टू ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ए माइनस टू सी प्लस बी, देखिए ये एक हो गया। तो आंसर हो जाएगा एक्स का मान, एक आपका देखिए एक्स का मान क्या है, 0 है, और दूसरा हो जाएगा टू ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, नीचे हो जाएगा ए माइनस टू सी प्लस बी। अब ये अंतिम सवाल है, तो इसको देखिए, अगर इस टोटल पार्ट को अगर ए मानते हैं, देखिए ये इधर उलट के लिखा हुआ है, तो ये 1/a हो जाएगा, तो इसको हम लोग ए मानते हैं, तो ये 1/a हो जाएगा, मतलब इस तरह से लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 को ए माना। अब देखिए इसको गुना कीजिए, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6, ये 5, ये ए स्क्वायर प्लस 6, ये इसके साथ गुना कीजिए 5 ए स्क्वायर, इसको बीच में रखिए माइनस 5 प्लस 6 इक्वल 0। इसका मिडिल टर्म कीजिए, 3 प्लस टर्म, ये मिडिल टर्म आप लोग कर ही सकिएगा आसानी से, जो आप 7 से सीखते आए हैं। अब देखिए यहाँ ए कॉमन लीजिए,
ए माइनस थ्री, यहाँ टू को माइनस टू को मान लीजिए, ए माइनस थ्री इक्वल जीरो। तो ए माइनस थ्री और ये हो जाएगा ए माइनस टू इक्वल जीरो। अब या तो नहीं तो ए माइनस थ्री इक्वल जीरो, इधर ए माइनस टू इक्वल जीरो। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, थ्री। बस ए का मान अभी बैठा दीजिए। ए का मान क्या है, ए का मान क्या है, एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल थ्री। अब देखिए ये हो जाए, इसको इससे गुना कीजिए, थ्री एक्स माइनस नाइन, इसके नीचे वन है, 500 गुना करने से एक्स प्लस थ्री। देखिए ये सब सवाल में अधिकतर देखिए हर से हमको गुना करने में सुविधा हो रहा है। नहीं तो अगर मान लीजिए इसको गुना करके इधर लिखिएगा ना, तो इसको इधर जब लाइएगा तो माइनस का एक चक्कर आ जाएगा। थ्री एक्स, इसे एक्स को इधर लेके आइए, थ्री प्लस नाइन, ये हो जाएगा टू एक्स 12, इसलिए एक्स इक्वल टू 12/2, तो ये 6। तो एक्स का मान 6, यहाँ और चिन्ह दीजिए, यहाँ पे इसलिए दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ ए इक्वल टू टू, ए का मान एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री, टू हो गया, एक्स प्लस थ्री, इसको गुना कीजिए, टू एक्स माइनस सिक्स। एक था, इसको गुना करके अगर बाएं पक्ष में लिखें और इसको गुना करके दाएं पक्ष में लिखें, तो देखिए क्या असुविधा हो रही है। असुविधा कुछ नहीं, तभी देखिए एक्स इसको इधर लेकर जाइए माइनस टू एक्स, माइनस सिक्स, इसको इधर लेकर जाइए माइनस थ्री। अब ये देखिए, ये जब घटेगा तो ये माइनस सिक्स होगा, ये माइनस नाइन होगा जाएगा, ये काट दीजिए, तो एक्स का मान 9। तो ये माइनस का चक्कर हो जाएगा। यही अगर मान लीजिए आप इसको गुना करके अगर बाएं पक्ष में लिखते हैं और इसको दाएं पक्ष में लिखते हैं, तो ये माइनस का झमेला नहीं होता। तो आंसर हो गया हमारा एक्स का मान जो होगा 6,9। देखिए बच्चों, आप लोगों को हम सबसे पहले ये बताना चाह रहे हैं, जो आप लोग ना सवाल जो है कभी भी यूट्यूब में फर्स्ट मत देखिएगा। आप लोग उसको पहले कोशिश कीजिए, कोशिश करने के बाद जब देख रहे हैं जी कि नहीं हो रहा है या आप कर लिए हैं, तो उसको आप क्या कीजिए, उसको आप तब यूट्यूब में देखिए, क्योंकि आप तो कर लिए हैं। और दूसरी बात, अगर आप कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर नहीं हो रहा है, तब आप यूट्यूब देखिए। तो इससे क्या होगा, अगर आप कर लिए हैं तो हो सके तो यूट्यूब में आपको इसका विकल्प पद्धति भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ये आपका सहयोगिता करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पहले यूट्यूब से आप लोग सवाल को मत कीजिएगा। आप लोग का ये बहुत, क्योंकि इससे क्या होता है, मतलब तब आप क्या बोलते हैं, आपकी आदत हो जाएगी, जो आप यूट्यूब से ही क्या सिर्फ सवाल बनाएंगे, अपना सा दिमाग नहीं लगाइएगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, सबसे पहले जो है आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपसे नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद नहीं हो रहा है, या तो टीचर के पास जाइएगा, नहीं तो फिर आप यूट्यूब में देखिए। ठीक है, अगर आपसे हो जा रहा है तब भी आप यूट्यूब देखिए, ताकि इसका कोई विकल्प पद्धति है कि नहीं तो खुद से एक विकल्प पद्धति का कोशिश कीजिएगा। जब नहीं होगा तो देखिएगा जो आप जिस तरह से किए हैं, यूट्यूब भी उसी तरह से किया है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है जी कि आप क्या बोलते हैं, सीख रहे हैं। लेकिन आप जब इससे जब कीजिएगा ना, तब आप अपना दिमाग एकदम नहीं लगाइएगा।